नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आपका जीके एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2023 में भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय पुरुषोत्तम मास, जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं साधारण भाषा में। 2023 में यह अधिक मास कब आएगा और इन अधिक मास में हमको किन देवी देवताओं की उपासना पूजा करनी चाहिए, किन भगवान की पूजा करना है, क्योंकि यह हर अधिक मास पुरुषोत्तम मास हर साल में अपने अपने महीने को बदलता है। कभी यह अश्विन में आता है, कभी कार्तिक में। तो 2023 में कौन से मास में आएगा, ऐसे किस देवी देवता की हम पूजा करें, क्या अनुष्ठान करें, व्रत तप कौन सा हम करें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर सहज ही बरस पड़े। आइए जानते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं अधिक मास आखिर होता क्या है। अगर हम इसको ज्योतिष और भौगोलिक दृष्टि से हम देखें, सोलार सिस्टम के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन आप यह जान करके आश्चर्य करेंगे कि हर 3 साल में एक पुरुषोत्तम मास, एक अधिक मास आता है। अब जब ये 365 दिन होते हैं तो साल भर सृष्टि ऐसे ही चलनी चाहिए, लेकिन सृष्टि का एक क्रम है। सूर्य भगवान जब अपने अश्वों को लेकर के निकलते हैं तो उनकी चलने की गति में कभी कभी धीमता आ जाती है। तो लगभग 32 महीने, लगभग 32 मंथ्स, 32 महीने 16 दिन और 8 घड़ी के बाद लगभग यह अधिक मास सूर्य मास और चंद्र मास, इन दोनों महीनों के बीच की संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। जैसे कि आपको बताएं, सूर्य का जो वर्ष होता है, सूर्य का जो वर्ष होता है वह 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है। वही अगर हम चंद्र वर्ष की बात करें तो यह लगभग 354 दिन का होता है। तो इस तरह सूर्य का जो वर्ष होता है, चंद्र वर्ष होता है, इसके बीच में लगभग 11 दिन का अंतर आ जाता है। 11 दिन का उसमें डिफरेंस आ जाता है। इस तरह अगर 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है तो हर 3 साल में यह 11 दिन का डिफरेंस हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हर 3 साल में यह लगभग 1 महीने के आसपास हो जाता है। तो यही 1 महीना हमारा अधिक मास, हमारा पुरुषोत्तम मास है। यह तो हुई ज्योतिषी गणना। अब हम बात करते हैं साल 2023 में यह अधिक मास कब आएगा, यह पुरुषोत्तम मास कब आएगा। देखिए, पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास जो है, यह किसी भी जो जैसे श्रावण हो गया, कार्तिक हो गया, तो हम कहते हैं 2 कार्तिक हो गए, 2 श्रावण हो गए, 2 अश्विन के महीने हो गए। तो हर महीने की अमावस्या से लेकर के दूसरे महीने की अमावस्या, जो 2 महीने का बीच का समयावधि है, अमावस्या से अमावस्या लेकर के, इसको हम लोग अधिक मास कहते हैं। साल 2023 में यह शुभ भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय अधिक मास का समय, सबसे पहले हम बात करते हैं मास कौन सा आएगा। तो 2023 में जैसे कहते हैं ना, भगवान शिव में और श्री हरि विष्णु में कोई अंतर नहीं है, दोनों भी सेम ही है, दोनों भी एक ही है। तो वैसे तो भगवान यह पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि विष्णु का है, लेकिन 2023 में साल में यह श्रावण का महीना अधिक मास आएगा। श्रावण का महीना पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। विचार करिए, जहाँ हमारे शास्त्र में कहते हैं कि श्री हरि विष्णु में और शिव में कोई अंतर नहीं है, इस पुरुषोत्तम मास में यह शिव और भगवान विष्णु की भक्ति को सिंक्रोनाइज करके एक कर करके हम सहज ही विष्णु और भगवान शिव के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, उनके चरणों की कृपा को हम प्राप्त कर पाएंगे। साल 2023 में यह पुरुषोत्तम मास, यह अधिक मास आएगा। श्रावण मास के अमावस्या, जो प्रथम श्रावण आएगा, वहां से प्रारंभ होगा। यह मंगलवार 18 जुलाई 2023 को प्रारंभ होगा और फिर वही श्रावण की जो दूसरी अमावस्या रहेगी दूसरे महीने की, बुधवार 16 अगस्त 2023 तक। तो यह अमावस का समय 18 जुलाई 2023 से लेकर के 16 अगस्त 2023 तक
पुरुषोत्तम मास, अधिक मास रहेगा। अब यह इस 2023 में आपको 2 महीने श्रावण के मिलेंगे। तो इन जनरल अगर हम देखते हैं तो साल भर में 4 या 5 श्रावण के सोमवार आ जाते हैं। इसमें लगभग आपको 8 श्रावण के सोमवार मिलेंगे भोलेनाथ को रिझाने के लिए। तो जिनकी भक्ति, जो लोग भगवान शिव से को अपना इष्ट मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, उनके लिए तो भोलेनाथ की कृपा का यह विशेष समय रहेगा। उनको 60 दिन पूरे भोलेनाथ की पूजा करने का अवसर मिलेगा। वैसे तो ये तो अधिक मास है, लेकिन मूल जो श्रावण है, जो बेसिक श्रावण है, वह तो 4 जुलाई 2023 से प्रारंभ होगा। जो रक्षाबंधन 31 अगस्त 2000, ये तो पूरा हो गया, मतलब इसमें दोनों श्रावण आ गए, अधिक मास का भी और जो श्रावण प्रारंभ है, यह 4 जुलाई 23 से लेकर के 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं मूल श्रावण, जो अधिक मास को अगर हम छोड़ दें तो वह कब रहेगा। तो मुख्य जो श्रावण का महीना है वह 4 जुलाई 2023 से प्रारंभ होकर के अमावस्या उसी महीने के प्रथम श्रावण की 17 जुलाई 2023, यह तो मूल श्रावण का कृष्ण पक्ष हुआ। और 17 अगस्त 2023 से लेकर के रक्षाबंधन पर्यंत तक 31 अगस्त 2023 तक यह श्रावण का शुक्ल पक्ष रहेगा। तो इन दोनों के बीच में जो श्रावण, जो 1 महीना आएगा, उसको हम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास मानते हैं। क्योंकि यह भगवान की भक्ति का समय है। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद जी के कहने पर, प्रहलाद जी ने जब ये कह दिया कि मोमे तोमे खड़ग खंभ में जहाँ देखो तहाँ राम, हे अपने पिताजी से कहा था हिरण्यकश्यपु से कि हे पिताजी, मुझ में, आप में, इस खंभ में, इस खड़ग में, यानी आपके हाथ में जो तलवार है इसमें, और इस खंभ में भी भगवान विष्णु है। तो जब प्रहलाद जी ने इस तरह कह दिया तो सत्यम विधातुम निज वृत्त भाषिताम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभ से प्रकट हुए थे। और इसके पूर्व हिरण्यकश्यपु ने यह वरदान भी तो मांगा था भगवान से कि मैं ब्रह्मा जी से, मैं न दिन में न मरूं न रात में मरूं, मैं आपके बनाए हुए प्रकृति के 365 दिन में किसी में मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत से वरदान मांग लिए थे, लेकिन भगवान है, भगवान से कोई बुद्धि से, वाणी से कैसे जीत सकता है। लेकिन प्रकृति का नियम तो वैसा ही चलता रहे, इसलिए भगवान ने यह पुरुषोत्तम मास की रचना की है। आइए अब जानते हैं इस पुरुषोत्तम मास में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनको जानते हैं। क्योंकि यह महीना, यह 1 महीना 3 साल में जो एक बार आता है, दुर्लभ, यह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति को लेकर के बहुत विशेष चमत्कारिक है। इस 1 महीने में आपको क्या नहीं करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस 1 महीने में, 1 माह में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में आपको कोई भी अपना निजी स्वार्थ का काम, सकाम काम नहीं करना है। जैसे आप कोई नया व्यापार आरंभ कर रहे हैं, नया कार्य कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, विवाह है, भूमि पूजन है, वाहन खरीदना है, उद्यापन है, उपनयन है। उद्यापन, आप अधिक मास के उद्यापन को छोड़ करके दूसरे उद्यापन है, उपनयन है। पहली बार जो कोई आप स्वार्थ का काम कर रहे हो वो नहीं करना है। फिर इसके अलावा आप लंबी यात्रा को टालिएगा। मुंडन जो संस्कार होते 16 संस्कार में से एक है, उसको है। उपनयन है, गोदान है, ये इस समय नहीं करना चाहिए। ओवरऑल आप इसको ये समझिए कि कोई भी हमारा सकाम अनुष्ठान जो होता है उसको करने से हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं इस अधिक मास में कौन कौन से कार्य हमको करने हैं। क्योंकि यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से संबंधित है, इसलिए आप भगवान विष्णु और शिव से संबंधित कोई भी अनुष्ठान को आप कर सकते हैं। इस 1 महीने के दौरान आप विष्णु पुराण का वाचन करवाइएगा, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन, सप्ताह जो होता है, सप्ताह श्रवण, ये तो बहुत अधिक फलदायी होता है। पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा के आयोजन का और सुनने का, करवाने का और सुनने का फल सबसे ज़्यादा है। आप जितने दान पुण्य करेंगे उनमें सबसे अधिक अगर कोई फल मिलता है तो वह श्रीमद् भागवत कथा करवाने का, सुनने का। इसके अलावा क्योंकि यह श्रावण का महीना आ रहा है तो आप शिव पुराण कथा का भी
आयोजन कर सकते हैं, लेकिन वो मूल शिव पुराण हो। अब जो आजकल ट्रेंड चल रहा है टोटकी, वैसे शिव पुराण से बचिएगा। तो मूल जो शिव पुराण है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसका आप आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आयोजन नहीं कर पाते हैं, उतना आप में सामर्थ्य नहीं है, तो आप सुनने जाइएगा। किसी कारणवश अगर आप सुन भी नहीं सकते हैं, आयोजन कर भी नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आप अपने घर में बैठ करके डोंगरे जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण आपको आपके किसी भी निकटतम बुक स्टॉल पर उपलब्ध होगी, वहाँ मिल जाएगी। डोंगरे जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण कम से कम 11 से 15 अध्याय प्रतिदिन आप पढ़ने का अभ्यास करें, तो एक महीने में है लगभग, तो आप उनको इस तरह डिवाइड कर ले कि एक महीने में पूरी डोंगरे जी की भागवत पूर्ण हो जाए। या फिर इसके अलावा आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं, आप गीता जी है उसको पढ़ सकते हैं, रामचरित्र मानस है उसको पढ़ सकते हैं, हरिवंश पुराण है। ये तो कुछ जो धार्मिक पुराण है, इनका आप पढ़ने का अध्ययन करें, इनको पढ़ने की आदत डालें इस एक महीने में। इसके अलावा और क्या करना है, पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य का बहुत महत्व है जी। तो आप दीप दान करिएगा, मंदिर में जाकर के आपके आसपास निकट कहीं श्री राम जी का है, भगवान विष्णु है, शिव जी का मंदिर हो, तो वहाँ प्रतिदिन सुबह दीप लगाइएगा, भगवान श्री हरि विष्णु को दीप दिखाइएगा, दीप वहाँ पर लगाए, दीप दान इसको कहते हैं। इसके अलावा वस्त्रों के दान का भी इस पुरुषोत्तम मास में अधिक महत्व में बहुत महत्व है। इसके अलावा हमारे सनातन धर्म से संबंधित भागवत ग्रंथ है, कोई भी 18 पुराण है, यह आप दान कर सकते हैं। यह आप किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित जी को आपके निकटतम या मंदिर में, वहाँ पर ग्रंथ का भी आप डोनेशन कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्र जाप का इस पुरुषोत्तम मास में बहुत महत्व है जी। मंत्र जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर श्रावण का महीना है तो ओम नमः शिवाय, या फिर आपका गुरु मंत्र है, या फिर जिस भी भगवान को आप जानते हैं, मानते हैं, जिन पर भी आपको सबसे ज़्यादा विश्वास है, अपने उस इष्ट की माला का प्रतिदिन हमेशा नाम स्मरण करिएगा।